अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। के अंदर किस तरह से राजनीति गरमाई थी, भिवंडी का जो कल्याण नाके से साईं बाबा का जो ब्रिज था उसके वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक तो पहले एक इनविटेशन आया था नगर पालिका की तरफ से कि इसकी 21 तारीख को ओपनिंग है, और उसके बाद में फिर हमें पता चला कि किस तरह से उसकी अनऑफिशियल ओपनिंग भिवंडी के जो बीजेपी लीडर है और उन्होंने जो आमदार है उन्होंने वहाँ पे अनऑफिशियल ओपनिंग कर दी। तो इसमें सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय ये भी था कि जो भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से जो इनविटेशन आया था तो उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि उस पर किसका फ़ोटो है, किसका फ़ोटो नहीं है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल नहीं है। तो वहाँ पे जो जो उसके जो सारे सवाल थे, तो इसके लिए वहाँ पे एक हमारे जो महापौर थे, उप महापौर इमरान वली खान का, तो उनका भी एक फ़ोटो था उसमें। तो उसके लिए हम इनसे जानने के लिए आए कि आखिर उस इन्विटेशन की सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ में आज भिवंडी के उप महापौर इमरान वली साहब है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस इन्विटेशन की सच्चाई क्या है, वो आप ही बताइए। देखिए, ये कोई इनविटेशन ही नहीं था। और पहली बात तो ये कि 21 तारीख की ओपनिंग है, मैं एज ए डेप्यूटी मेयर, ना तो मुझे कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया, ना तो मुझे मेयर ने इन्फॉर्म किया कि ओपनिंग है। ये तो व्हाट्सएप पे कल दोपहर में जब चलने लगा कि ये ओपनिंग 21 तारीख को है, तो क्योंकि सुबह मेरी कमिश्नर साहब से भी कोई एक मैटर पे फ़ोन पे बातचीत हुई, तब भी उन्होंने नहीं बताया कि ये 21 तारीख को ओपनिंग है। और जब ये व्हाट्सएप पे चला तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि ये इन्विटेशन कौन बनाया, क्या बनाया। तो कॉरपोरेशन का तो ये इन्विटेशन नहीं था। बाद में पता चला कि मेयर ने खुद अपने एफबी पर खुद के आईडी से पोस्ट किया था। तो जो मेयर ने आईडी से पोस्ट किया था, भले हम मेयर के साथ एक शहर के लिए, शहर के हित के काम के लिए हम मेयर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें प्रोटोकॉल को उन्होंने फॉलो करना चाहिए था। पहली बात तो उन्होंने ये इन्विटेशन खुद का बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर बनाया भी था तो उन्होंने उसमें जो भी प्रोटोकॉल है, दोनों एमएलए एमपी, तो एज ए रईस शेख एमएलए है और ये चूँकि उनका क्षेत्र आता है, उनका नाम उसमें होना ज़रूरी था। मैं भी उस जो गलत इनविटेशन बनाए, जो अनऑफिशियल है, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हम मेयर के साथ ज़रूर है, लेकिन जहाँ गलत होगा हम उनके खिलाफ बिल्कुल बोलेंगे। हम कांग्रेस में भी रहते हैं, कांग्रेस में भी जहाँ हमको गलत लगता है हम करते हैं, और आपके सामने इस चीज़ हमने साबित भी किया है। हम गलत कोई भी हो, चाहे हमने मेयर को साथ दिया हो कि नहीं दिया हो, जो गलत रहेगा वहाँ हम गलत बोलेंगे। प्रोटोकॉल को मेयर ने अगर उन्होंने डाला था, वो प्रोटोकॉल में रईस शेख का फ़ोटो बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि उनका क्षेत्र है। भले किसी के भी टाइम बना हो, ओपनिंग इनके टाइम पे हो रही है। जो भी ओपनिंग हो रही है उस टाइम पे जो एमएलए होता है उनका नाम वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि अगर अनऑफिशियल था तो फिर ये मेयर ने क्यों किया, क्योंकि हमने सुना है कि एमएमआरडीए से फिर उस ओपनिंग का कैंसलेशन का भी लेटर आया था। देखिए, हमारे आपको मैं पहले ही बताया कि हमको हकीकत में नहीं मालूम था कि ओपनिंग है या जो भी मामला है। और रही बात ओपनिंग की, ओपनिंग कॉरपोरेशन का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जो भी चीज़ एमएमआरडीए बनाती है, एमएमआरडीए के माध्यम से उसकी ओपनिंग की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा वंजर पट्टी नाके का जो फ्लाईओवर है, उसकी जब ओपनिंग हुई थी तो उस ओपनिंग में एमएमआरडीए ने अपना खुद का इन्विटेशन बनाया था। उन लोग जब बनाने के बाद हैंड ओवर करते हैं कॉरपोरेशन को, ओपनिंग के बाद वो कॉरपोरेशन के ताबे में देते हैं। भले मेंटेनेंस वो देखते हैं, लेकिन ताबे में दिया जाता है। जिस दिन ओपनिंग हो जाती है उसके बाद एमएमआरडीए कॉरपोरेशन को ताबा देती है। और ओपनिंग के पहले का जो भी प्रोसीजर होता है, ओपनिंग कैसा करना है, इन्विटेशन कैसा बनाना है, वो पूरा के पूरा एमएमआरडीए को करना होता है। तो एमएमआरडीए का जब भी ऑफिशियल ओपनिंग होगा तो वो बताएंगे। और हमको 21 तारीख का एमएमआरडीए से भी हमको कोई इन्विटेशन ऐसे डेप्यूटी मेयर या ऐसे नगर चौक किसी को भी, कोई भी पूरे कॉरपोरेशन को किसी को नहीं आया। अब मालूमात ये मिली कि कुछ लोगों का ये बोलना है कि रईस शेख जो आमदार है उन्होंने आईजीएम में कुछ ओपनिंग की थी, तो उन्होंने उसमें मेयर का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था, इसीलिए इन्होंने किया। तो मैं दोनों से कहता हूं कि ये जो भी है प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को फॉलो होना चाहिए। भले आपकी किसी से जमे नहीं जमे, लेकिन अगर वो है तो एमएलए रईस शेख है तो रईस शेख का वहाँ फ़ोटो आना चाहिए था। और आईजीएम पे भी अगर वे भिवंडी की मेयर है, कॉरपोरेशन ने हॉस्पिटल को दिया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसा आप बॉम्बे में जो अपना इसका ओपनिंग हुआ था, वर्ली सिवलिंग का, तो उसकी ओपनिंग के लिए हमारी सोनिया जी आई थी, सभी लोग आए थे वहाँ, लेकिन उधर मेयर का एज ए प्रोटोकॉल मेयर का नाम था वहाँ पर।
तो भले ये गवर्नमेंट बना रही है कॉरपोरेशन की हद में, कॉरपोरेशन ने वो हॉस्पिटल दिया है तो उसमें मेयर का भी प्रोटोकॉल में उनका नाम आना चाहिए था, जो रईस शेख साहब ने नहीं फॉलो किया था। तो मेरी दोनों से ये है कि ये नाम और इसमें नहीं जाके जो प्रोटोकॉल हो, आप आपसी लड़ाई लड़ते रहिए सियासत में, लेकिन प्रोटोकॉल को कभी भी गलत साबित मत कीजिए, प्रोटोकॉल का गलत ये मत कीजिए, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि ये जो था ये अनऑफिशियल है और चल रहा था, इसके बीच में बीजेपी जो पार्टी है तो उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इस तरह से घाई में जाके ओपनिंग करने की? देखिए ये तो वही कहानी हो गई कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, ये उन्होंने वही काम किया है। यहाँ पर जो उनको ओपनिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, वो आगे बगैर उसके ओपनिंग किए, वो भी गलत है। जो भी होगा एमएलए हो गए, जो भी एमएमआरडीए या सीएम है, उनके माध्यम से ये ओपनिंग होना चाहिए। बहरहाल जल्द से जल्द होना ज़रूरी है, जब भी होगा जल्द से जल्द होए। और ये जो उन लोगों ने किया वो भी गलत है, बीजेपी वालों को ये काम करना नहीं चाहिए था, ये भी गलत काम है। जी इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।